अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट और आज देखेंगे मार्केटों में मंदी है या तेज़ी बनाम सरकार। हम जब टीवी खोलते हैं तो पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में इतनी तेज़ी आ गई है, स्टॉक मार्केट में इतना बिजनेस कर रहा है। जब हम खबरें सुनते हैं तो कुछ बहुत अच्छे चैनल, बड़े बड़े चैनल ये बताते हैं कि मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हम देख भी रहे हैं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम हो रहा है। हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जा रहा है, उनको बहुत इज्जत दी जा रही है और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सारी चीज़ों से हट के ग्राउंड पे रियलिटी क्या है और लोग किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, वो जानने के लिए हम सड़क पे आए हैं कि सड़क में मार्केटों में तेज़ी है या मंदी है। आज का बेहतरीन सवाल ये है, तो ये हम दोस्तों से पूछ रहे हैं। मेरे एक दोस्त है, रिक्शा ड्राइवर है, उनसे बात करते हैं। भाई क्या हाल है? कारोबार तेज है या स्लो है? कारोबार स्लो है। स्लो है? हाँ जी। की वजह लगती है? बस महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह तो तेल पाते हो या गैस पाते हो? गैस पाते हो तो गैस महंगी हो गई है। हाँ जी। तो तुसी किराया भी ਵਧਾਤਾ होना? नहीं किराया होना ही। किराया होना ही है, गैस महंगी हो गई हाँ है। जी। चलो, चलान भी ਤੁਹਾਡੇ ठीक हो रहे हैं? हाँ चलान होने पहले इन्होंने घट हो रहे ने, पहले बहुत ज़्यादा सन। ਤੇ ਮੰਦੀ ਕਾਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? बस कारोबार सवारी नहीं लग रही। सवारी नहीं ਲੱਭ। ओके ठीक है, इधर आए भाई। मंदी है या तेजी ही है? बस हालात तो चल रहे हैं, लेकिन सिस्टम एक चल रहा है, लेकिन है ज़रा स्लो ही ज़रा कम। स्लो ही है, यानी कि आप तारीफ करना चाह भी रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये है कि डेवलपिंग हो रही है, काम हो रही है लेकिन मंदी है। हाँ ज़रा स्लो है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आए जी, हम और दोस्तों के पास चलते हैं। तेज़ी है या मंदी है जानने की कोशिश कर रहे हैं। आए आगे मार्केट में। हम इस वक्त मौजूद हैं हॉल रोड में, रीगल चौक है ये, और यहाँ पर बाबर महमूद साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बट साहब कैसे मैं हैं? ठीक हूँ। बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा? सारे बिजनेस तो हो रहा है। कारोबार में मंदी है या तेज़ी है? नहीं, मंदी है। मंदी है। मंदी क्यों है? मंदी की सबसे खास वजह तो पूरे पाकिस्तान में सैलाब की वजह सबसे अच्छा, मेजर है। ठीक है। और ख़ास तौर पे पंजाब में तो आपको पता है कोई ऐसा इलाका नहीं है मैं जहाँ ये सैलाब सोच नहीं रहा था आया। कि हम इंटरनेशनल सतह पे भी तरक्की कर रहे हैं, हमारा नाम भी अच्छा हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बिजनेस भी अच्छा आ रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तरक्की भी हो रही है, तो वो सड़क पे है, आप कारोबारी इंसान है, हो रही है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। आप पंजाब में अभी देख कह रहे हैं मंदी है, अभी नहीं, कह रहे हैं- मंदी अभी आपने पूछा ना, ये नहीं है नहीं, कि तो मुझे अपनी जरा मार्केट का बताएं, मुझे दुनिया का ना बताएं। मार्केट के हालात बेहतर हैं, लेकिन आजकल सैलाब की वजह से प्रॉब्लम में है। मंदी है। हाँ ज़ाहिर पूरे पंजाब में सैलाब है। कस्टमर हमारा पूरे पंजाब का यहाँ आता है, ये होलसेल की मार्केट है खास तौर पे। अच्छा। तो ज़ाहिर उसका असर तो पड़ेगा पूरे। बिजनेस जो है वो डाउन चल रहा है अभी। बिजनेस इस वक्त डाउन चल रहे हैं, लेकिन आपको साथ साथ ये भी याद रखना है हाँ। कि एक वक्त था कि 2-2.5 साल पहले ये बात होती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। अच्छा। लेकिन अब पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो गया, बेहतर से बेहतर पोजीशन हो रही है, एकदम तो कभी होनी नहीं है। अभी आप ऐसे हुक्मरानों को पसंद करते हैं? नहीं, जो काम अच्छा करेगा उनको पसंद करते हमेशा हैं। सबको पसंद करते हैं आप? नहीं, जो अच्छा करेगा, हर हुक्मरान अच्छा करता चाहे है? मेरा मुस्लिम लीग नून से तलक नहीं, कोई भी करे, अच्छा। कोई भी करे, हमें मुल्क से अगर पसंद है वो आपको? जो अच्छा काम पाकिस्तान के लिए करेगा वो हमें पसंद है। इसका मतलब यहाँ ये जो मुझे मार्केट आपकी नजर आ रही है, यहाँ अभी हालात मंदे हैं। मंदा जरूर है, लेकिन रोजगार चल रहा है रोजगार चल अल्हम्दुलिल्लाह। रहा है लेकिन मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है। सैलाब को आपने नजरअंदाज नहीं करना, बिल्कुल सैलाब ठीक है। मेजर वजह है। बावर भाई बिल्कुल ठीक है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बावर भाई। सुहेल भाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सदर हैं मॉल रोड ताजर एसोसिएशन के। ऐसे ही है ना? जी जी मैंने गलत तो नहीं बताया? बिल्कुल ठीक ये बताएं कि मॉल रोड पे बिजनेस कैसा चल रहा है? तेजी है या मंदी है? जैसा पूरे मुल्क में मंदी है, इधर माल रोड पे डबल मंदी है। ये उस पे स्टॉक एक्सचेंज में तो तेजी है। तो इसीलिए सारा पैसा अब हमने जो है वो ताजरों को भी कहा है और ख़ुद अपने पैसे जो भी बचे कुचे हैं वो अब हम स्टॉक में लगा रहे हैं। तो क्योंकि कारोबार वो भी कारोबार है, स्टॉक कौन सा कोई कारोबार नहीं है, वो क्या है, आप क्या तो समझते ये हैं? वाला बिजनेस नहीं चल रहा, ये दुकानें ये वैसे तो नहीं खाली चल है, इधर कोई बंदा ही नहीं हो, सारे मुलाजम ही है। ये ना चल रही है ना चलनी है। क्यों? इसलिए कि खौफ और हरास है, गाहक भी डरे हुए सहमे हुए हैं और दुकानदार भी डरे हुए और सहमे हुए हैं कि किसी वक्त पता नहीं क्या आके बम फट जाना है, क्या हो जाना है। कैसे भाट साहब, ये तो समझ नहीं आई बात यह है कि देखें, मुल्क के कारोबार जो चलते हैं ना, वो चलते हैं माहौल दोस्ताना हो। अभी दोस्ताना नहीं है। और हुकूमत जो है ये दोस्ताना है, हुकूमत जो है वो ताजर दोस्त है, लेकिन जो अफसर हैं, जो सरकारी अफसरान इस वक्त छाए हुए हैं, वो खौफ और हरास पैदा करके चाहते हैं कि लोगों से पैसे छीनें
और ये हो नहीं सकता। पैसा जो है इसीलिए और कारोबार इसीलिए मुल्क से बाहर शिफ्ट हो रहा है। क्या खौफ व हिरास है बताएंगे? यही मैं बता रहा हूँ ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी कोशिशें कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वो सरमाया बाहर से जाकर, कोई दिन ऐसा नहीं कि वो मुल्क से बाहर ना जाएं, कोई दिन ऐसा नहीं कि वो किसी ना किसी मुल्क के जो सदर या हमें इज्जत मिल रही है दुनिया में मिल रही है और कारोबार के लिए जा रहे हैं कि कारोबार हो, तिजारत हो। तो लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये नहीं चाह रही और ये चाहती भी नहीं है और चाहेगी भी नहीं। क्यों कह रहे हैं? क्या कर क्या रही हैं? आप क्या रोकते कैसे हैं आपको? हाथ से पकड़ के रोक रहे हैं, गाहक रोक रहे हैं आप? देखिए मैं आपको, गाहक पैसे उसकी जेब में होगा तो गाहक आएगा ना। वैसे कि कुव्वत खरीद तो काफ़ी कम हुई। कुव्वत खरीद आप खुद समझदार हैं। आप इधर सारा लाहौर घूम रहे हैं, आप मार्केटों में जा रहे हैं, आपके सामने है कि इस मार्केट का क्या हाल है। आप देखें दुकानों में कोई सेलमैन बैठे हैं, कोई दुकानदार खुद बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और वो जो गाहक हैं वो गायब है। ये सीज़न शुरू हो चुका है, कारोबारी सीज़न जो है शादियों का सीजन भी है, मौसम भी अच्छा हो गया। मौसम भी, अक्टूबर का महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कारोबारी महीने होते हैं। लेकिन मार्केटों में खौफ हरास है। एक मिनट, ये आप दुकानदार हैं यहाँ पे? मार्केट अच्छी है या मंदी है? मार्केट अच्छी है, वैसे बाजार मंद है, कारोबार नहीं है। ताजर बैठा हुआ है लेकिन खरीदार नहीं है। खरीदार नहीं आ रहा? खरीदार जीरो है। कितने अरसे से ऐसे हो रहा है? ये तकरीबन कुछ भी नहीं तो 8-9 माह से मंदा चल रहा है। ऐसे ही? वो बरसा वाली बात है, सीज़न तो शुरू है लेकिन कस्टमर की कुव्वत खरीद नहीं है, अवाम के पास पैसा नहीं है। भाईजान आप क्या करते हैं? यहाँ पर काम करते हैं, कस्टमर आ रहे हैं? कस्टमर नहीं भाईजान, काम काज नहीं है, काफ़ी देर ही हो गई है। यही मार्केट के हालात हैं कि सुबह आते हैं दुकानदार और बैठ के एक आधा कस्टमर डील किया और चले गए। भाईजान आप कहते हैं, आप भी दुकानदार हैं जी? क्या कस्टमर की सूरत हाल है? बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, मैं आपके प्लाजे में भी देख रहा था ना, नजर मारा था, तो लोग काम करने वाले लड़के ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। मार्केट में सामान अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल, क्वालिटी है, वैरायटी है, हर चीज़ है। लेकिन जब आवाम की जेब में पैसा नहीं होगा तो कहाँ से खरीदार नहीं है। बस ये तो परेशानी है। आप बताएं भाईजान जी। दुकानदार जी, सूरत हाल ये है कि ये माल रोड पे आप आईकॉन में हैं, ये साथ पैनोरामा है, मेन जो ना जगह, ये मेन लोकेशन जी। इस जगह पे अगर इधर मार्केट में कोई बंदा नहीं है, बाहर भी आपको नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इधर तक पोजीशन बन गया कि जो भी यहाँ पे किराएदार है ना, उनके किराए पूरे नहीं हो रहे, किराया नहीं निकाल पा रहे। किराया नहीं, क्योंकि कस्टमर नहीं है। सिर्फ हम इधर की बात नहीं करते, ओवरऑल किसी जगह पे भी काम नहीं है। हाँ, मुझे कस्टमर नजर नहीं आ रहा। डिफरेंट फैक्टर्स हैं बट साहब। हालांकि आजकल के दिनों में ये जो महीने चल रहे हैं इसमें सीजनल डेज़ हैं ये। इन दिनों में सीज़न होता है और काफ़ी गहमा गहमी होती है। जिस अब मेरे ख्याल में मंदी के मल्टीपल फैक्टर्स में एक ही है कि भाई इन हमारा जो रुपया है उसकी कदर गिर रही है। ठीक है। और जो स्पेसिफिकली अब के हालात से देखें तो जो अभी सैलाब आया है वो एक मेजर फैक्टर है। ठीक है। सैलाब में आपको पता माल रोड, पैनोरामा और पूरे लाहौर में ही पूरे पंजाब से कस्टमर आता है, और पंजाब आप सैलाब की वजह से शदीद तकलीफ में है। तकलीफ में है। बड़े बड़े मॉल्स में गया हूँ तो सिर्फ फूड कोर्ट में रश देखा, दुकानों के अंदर रश नहीं देखा। नहीं, और एक जगह नहीं आप गए, वहाँ पे भी बहुत रश होता है। इतना रश होता है कि आपकी बारी नहीं आती। वो कहाँ? प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल, जहाँ पे एक कमरे का 1-1 लाख रुपए किराया। अमीर लोग बीमार हो रहे हैं ना वहाँ पे। तो अमीर लोग इसीलिए बीमार हो रहे हैं ना, खा पी के। जब आपको रश नजर आता है, जहाँ पे आपको बुकिंग नहीं मिलती होटलों में, तो वो खा पी के फिर कहाँ जाएंगे? अस्पतालों में ही आएंगे। तो अस्पताल वाले भी लूट रहे हैं, खाने पीने वाले भी लूट रहे हैं। आम जो तिजारत जो है वो इस वक्त बिल्कुल जमूद का शिकार है। आप देखें कि सोने का कहाँ चला गया रेट, 4 लाख से ऊपर चला गया। तो अब आप बताएं कि सोने का काम कौन करेगा? 4,30,000 पे चला गया, खरीदेगा तो कौन? ये आप इनसे जिन्होंने रेट बताया है ये भी बताएंगे ना, आगे बताएं कि कारोबार 4 लाख आगे आए। बिल्कुल ही खाली बैठे हैं दुकानदार। सीज़न का हमारा वक्त है और कस्टमर के कोई हालात नहीं है। इसी आस पे बैठे होते हैं कि सीज़न आएगा, तो 4-5 महीने सीज़न लगाएंगे
तो उसके ऊपर हमारा पूरे साल का दारोमदार होता है, लेकिन कोई हालात नहीं है कारोबार के। मशवरा भी मांगे ना कि क्या होना मशवरा दे रहे हैं। अब आपने इतना कुछ बता दिया, मुझे डरा दिया आपने। वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें हर सतह पे तरक्की, कामयाबी, इज्जत सब कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ हो। तो फिर इधर नीचे अंदर क्या हो रहा है? देखें, वो अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं और कर भी रहे हैं और हो भी रहा है, लेकिन आप इस वक्त जो सर्वे कर रहे हैं वो कारोबार का कर रहे हैं। कारोबार जो है वो मैं बता रहा हूँ कि इसलिए खौफ और हरास है कि पता नहीं किसी वक्त कौन सा बंदा, कौन सा महकमा आके तो आपको पकड़ के ले जाएगा। ये इम्प्रेशन है, ये ख़त्म होना चाहिए। कस्टमर ये क्यों डरा हुआ है व्हाट्सएप? जो कस्टमर इसलिए डरा हुआ है कि वो आता है जब मार्केट में तो वो हालात देखता है मार्केट के, तो वो पहले तो बाहर से ही वापस चला जाता है। और रेट भी ज़्यादा किए होंगे ना बढ़ते चीज़ों के? तो देखें, ये चीज़ों के रेट तो वक्त के साथ साथ होने हैं। आप सस्ती प्रोडक्ट बेचेंगे तो दुनिया खरीद ही लेगी। वो तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखा बड़े बड़े ब्रांड जिसकी- जब सेलें लगाते हैं ना 50% या 60%, दुनिया पागल होके लेती है वहाँ पे। वो इसलिए लेती है कि वहाँ पे जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उनमें पैसा है, वो पैसा वहाँ पे वो ही खर्च कर रहे हैं जिनकी जेबों में पैसा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ तो हड़तालें नहीं जान छोड़ती माल रोड पे, बिल्कुल यहाँ ठीक। तो धरने नहीं, कल धरना हुआ है, कल जलसा हुआ है, और यहाँ उसके बाद जब ये जलसा आता है सारा दिन जो है वो इसी में बिल्कुल गुजर ज़ाया जाता हो है। जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आए आपकी और लोगों से बात करवाते हैं, हमारे साथ रहें। व्हाट्सएप से आपने बात सुन ली, वो थोड़ा कह रहे हैं कि कस्टमर भी नहीं आ रहा और मार्केट में मंदा चल रहा है। इवन यहाँ पर जो गोल्ड का रेट है वो भी 4 लाख हो गया। अब ये वो सीज़न है जिसमें लोग काम करते हैं, लोग बिज़नेस करते हैं। ये जो सीज़न के ये आखिरी 4 महीने होते हैं साल के, इसमें लोग बिज़नेस करते हैं, ये उनका सीज़न होता है। लेकिन इसके अंदर तमाम चीज़ें जो सी हैं वो डाउन जा रही हैं। टीवी पे और दूसरी जगहों पे हर चीज़ ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट में ग्राउंड पे चीज़ें नीचे जा रही हैं। वजह क्या है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ। कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तेज़ी है, मंदी है? अल्लाह जो भी दे रहा है शुक्र अल्लाह फिर भी बताएं, तेज़ी है मंदी, जानना चाह रहा हूँ। का। मंदी है लेकिन अल्लाह हमें दे रहा है। मंदी क्यों हुई हुई है, कुछ अंदाज़ा है आपको? पता नहीं है इसके बारे में। नहीं कस्टमर पता। कम है? नहीं, कस्टमर ठीक है, लोग ले नहीं रहे चीज़, खरीदारी नहीं कर रहे। खरीदारी नहीं कर रहे? खरीदारी नहीं कर रहे, इतना रश पड़ा हुआ है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह निज़ाम चला रहा है। देख रहे हैं लेकिन खरीद नहीं रहे। खरीद नहीं रहे, लेकिन अल्लाह चल रहा है, निज़ाम चल रहा है। अल्लाह ताला शुक्र निज़ाम अल्लाह। चलाए रखे। बहुत शुक्रिया। मैं दसो कि सोने का की रेट चल रहा है? 4 लाख ते 20 हज़ार। खरीद रही दुनिया? बिल्कुल ठंडा पिया है काम, यकीन मनो। खरीद रही कि नहीं खरीद रही? ना कोई पुछन भी नहीं आ रहे। ये इस तरह से बिजनेस खराब हो जाएगा। हो गया सोने का रेट जिस तरह उत्ते जा रहा है तो लोग तो खरीद 4 लाख तो कोई भी नहीं खरीद पाएगा। अमीर लोग खरीद लेंगे, लोग खरीद सकते, गरीब आदमी नहीं ले सकते। गरीब आदमी होता है। एक सोने का आज तो 15 साल पहले की रेट सी? मेरा जो मेरा ब्याह होया ना, हाँ 10 साल पहले भी ना तकरीबन ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। 10 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ गेम पलट गई है। एक 10 साल के अंदर ये 1 लाख के अंदर था और ये 4 लाख जो है वो क्रॉस कर गया। अब 4 लाख 20 हज़ार पे जा चुका तोला सोना, उसका जो रेट है। अल्लाह ताला साढ़े ते रहम करे, मेहरबानी मेहरबानी। ये हम पैनोरमा मॉल के अंदर हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हमने सारा अपना जवानी बचपन शॉपिंग की है, और शॉपिंग करते करते हमें ये खाली नज़र आ रहा है। अभी कस्टमर कम है और दुकानों पे काम करने वाले लड़के जो से हैं वो ज़्यादा हैं, और हिसाब किताब आपके सामने है। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? सोना जब 4 लाख रुपए तोला हो गया हुआ है, जी जी, तो ये खरीद कौन रहा है? खरीद कोई भी नहीं रहा। इन्वेस्टर सिर्फ इस हमारे काम में रह गया और तो कुछ भी नहीं है। यानी कि कस्टमर खरीदने के लिए नहीं आ और रहा। आप देखें मार्केट में रन पड़ी हुई है। शादियों का अलग सीज़न है ये, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। उसके बावजूद नहीं है नहीं, कस्टमर। कस्टमर नहीं है। बड़ी हैरत की बात है ये। जी जी, ऐसे ही है। यहाँ पर कस्टमर नहीं है लेकिन दुकान के लड़के ज़्यादा। वाली मेरा दोस्त है और हम इनसे जैकेट्स भी खरीदते रहे हैं, एक ज़माने से जैकेट खरीदते आ रहे हैं। वाली भाई ये बताएं, 10 साल पहले एक नॉर्मल जैकेट लेदर की कितने में मिल जाती थी? 1800, 1700, 1800 इस रेट में मिलती 10 थी साल 10 साल पहले। और अभी मैं आपसे कहूँ कि मुझे उस वही वाली जैकेट 1700 1800 वाली कितने में मिलेगी? वो तकरीबन 12,000 13,000 की रेंज में आ गई हुई है। यार ये क्या रोला पड़ा? ये इसलिए ये मसला है, इसका जो केमिकल है ना लेदर का, वो आता है बाहर से। वो जैसे जैसे डॉलर महंगा होता जाता है उसी तरह लेदर का रेट प्लस होता जा रहा है। और खाल तो हमारी अभी भी वो तकरीबन 100
150 के नियर छोटी बिकती है और बड़ी जो है 250 के पास बिकती है। इसके केमिकल बाहर से आते हैं, इस वजह से जो है ना बहुत महंगी है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ मार्केट को, तो मार्केट के अंदर कस्टमर ही नज़र नहीं आ रहा, ये क्या रोल है? कस्टमर ओवरऑल ही स्लो है, मुल्की हालात थोड़े क्या हालात? टीवी पे तो बड़े अच्छे आते हैं। नहीं, मार्केट आपके सामने ये फ्लड वाली ये अजानें हो रही हैं, अजानों के लिए एक ब्रेक ले लें फिर बात करते हैं वाली भाई। डिफरेंट फैक्टर्स हैं बट साहब, हालांकि आजकल के दिनों में ये जो महीने चल रहे हैं इसमें सीजनल डेज हैं ये। इन दिनों में सीज़न होता है और काफ़ी गहमा गहमी होती है। जिस अब मेरे ख्याल में मंदी के मल्टीपल फैक्टर्स में एक ही है कि भाई इन हमारा जो रुपया है उसकी कदर गिर रही है। ठीक है। और जो स्पेसिफिकली अब के हालात से देखें तो जो अभी सैलाब आया है वो एक मेजर फैक्टर है। ठीक है। सैलाब में आपको पता माल रोड, पैनोरामा और पूरे लाहौर में ही पूरे पंजाब से कस्टमर आता है और पंजाब आप सैलाब की वजह से शदीद तकलीफ में है। तकलीफ में है। तो वाली भाई अजान के बाद हम आ गए हैं वापस। मार्केट में गास्ट नज़र नहीं आ रहा, कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। मुल्क की हालात आपके सामने है, फ्लड आया हुआ है, उसकी वजह से भी मार्केट जो है लोगों की बिल पावर नहीं है, वो तो खरीद ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। लोग आते हैं कहते हैं यहाँ से लेने की बजाय जो है ना हम कोई क्रीम लाक रैक्सिन की जैकेट ले लें जो 4000 5000 6000 5000 6000 सस्ती जैकेट कौन सी है? में से सस्ती सस्ती 8000 रुपये की जैकेट है, वो भी काओ लेदर में है। ये जैकेट है, इसकी भी वारंटी लाइफ टाइम है। ये जैकेट की भी वारंटी, और ये है भी अच्छी ना, बहुत अच्छी जैकेट है। ये काओ में बनी हुई है, इसके 3 कलर हैं, एक ये है चॉकलेट, एक ब्लैक है, एक टैन है। मशहूरी ना करें। नहीं मशहूरी वाली बात नहीं, आपने पूछा पूरी जैकेट निकाल के जैकेट वाली भाई ने पूरा मौका जाना और पूरी जैकेट दिखा दी। तो ये यानी कि लोगों में कुव्वत खरीद कम। जी जी। चले मुझे उम्मीद है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन 10 साल पहले वो जो रेट था ना वो अब नहीं मिलता, अब सिर्फ 10 साल के अंदर। अब तो खाली सिलाई 5000 रुपये है। आ जाए ऊपर से। क्या हाल है भाई जनाब का? जी शुक्र अभी ठीक है, ठीक ठाक। बट मैं देख रहा था कस्टमर नहीं है प्लाजे के अंदर। बट साहब ये 2-4 दिन हो गए हैं कि एक तो काम नहीं है, दूसरा जो है ना मुल्क की हालात भी ठीक नहीं है, लोगों के पास परचेजिंग पैसा नहीं है, पावर नहीं है। अच्छा। कि एक चीज़ 7000 की वो उसको पूरी मार्केट विजिट करने के बाद ही वो पैनोरामा के अंदर से चीज़ खरीदेगा। हाँ। वरना वो पेंट कोट जो हम बेचते हैं 7000 का, वो कहते हैं 5000 ले लें, 3000 ले लें। सुबह से ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ, 2-4 दिन से ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि मुल्क की हालात भी नहीं ठीक, दुकानदार भी परेशान है, लोग भी परेशान है। हमें ना बार्गेन होता है क्योंकि आपकी फिक्स रेट नहीं होते है ना। जी जी ऐसे ही है, मगर कोई ऐसे ब्रांड भी होते हैं कि जिधर अपना फिक्स प्राइसेस भी हैं उनकी। अगर वो चीज़ 20,000 की तो उनको 20,000 ही वो पे करना पड़ेगा, उधर 20,900 नहीं देना पड़ेगा आपको। अब ये हमारे इधर बार्गेनिंग भी है, प्रिंस कोट है, पेंट कोट है, शेरवानी है, इसमें मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, मुख्तलिफ बार्गेनिंग लोग करते हैं, हम भी करते हैं। जहाँ पे बात बनती चीज़ कस्टमर को दे देते हैं, कहने का मसला कि कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर भी नहीं है, फारिग बैठे हुए, सुबह से बिस्मिल्लाह भी नहीं की हमने। ये आप देख लें कि 6 बजने लगे हैं, ये ऐसे हालात हो गए हैं कि खाना भी नहीं मुश्किल से खाया जा रहा है। वीकेंड आने वाला है। हाँ जी, वीकेंड भी आने वाला है और शादियों के दिन भी हैं और काम भी नहीं है। अब ये देखें ना कितनी परेशानी है। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है आपका, अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। डिफरेंट फैक्टर्स हैं बट साहब, हालांकि आजकल के दिनों में ये जो महीने चल रहे हैं इसमें सीजनल डेज हैं ये। इन दिनों में सीज़न होता है और काफ़ी गहमा गहमी होती है। जिस अब मेरे ख्याल में मंदी के मल्टीपल फैक्टर्स में एक ही है कि भाई इन हमारा जो रुपया है उसकी कदर गिर रही है। ठीक है। और जो स्पेसिफिकली अब के हालात से देखें तो जो अभी सैलाब आया है वो एक मेजर फैक्टर है। ठीक है। सैलाब में आपको पता माल रोड, पैनोरामा और पूरे लाहौर में ही पूरे पंजाब से कस्टमर आता है और पंजाब आप सैलाब की वजह से शदीद तकलीफ में है। पैनोरामा में हम आए हुए थे और देख रहे थे कि कस्टमर है कि नहीं है। तो पैनोरामा के जो CEO हैं माजिद भाट साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बिज़नेस की क्या सूरत हाल है, मार्केट में मंदी है या तेज़ी है। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाट साहब, आप सुनाए? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। माजिद भाई ये बताएं कि बिज़नेस में मंदी है या तेज़ी है, ये ज़रा इस पहले सवाल का जवाब दें। आप भाट साहब नीचे मार्केट से होके आए हैं, पब्लिक व्यू लेके आए हैं, आपके सामने ही बिजनेस शदीद मंदी है। माजिद भाई आपको नज़र क्या आता है, आप नज़र रखते हैं बिज़नेस के ऊपर, इंटरनेशनल बिज़नेस के ऊपर नज़र रखते हैं, नज़र क्या आता है, क्यों मंदी आ गई है? डिफरेंट फैक्टर्स हैं भाट साहब, हालांकि आजकल के दिनों में ये जो महीने चल रहे हैं इसमें
सीजनल डेज हैं ये। इन दिनों में सीज़न होता है और काफ़ी गहमा गहमी होती है। जिस अब मेरे ख्याल में मंदी के मल्टीपल फैक्टर्स में एक ही है कि भाई इन हमारा जो रुपया है उसकी कदर गिर रही है। ठीक है। और जो स्पेसिफिकली अब के हालात से देखें तो जो अभी सैलाब आया है वो एक मेजर फैक्टर है। ठीक है। सैलाब में आपको पता माल रोड, पैनोरामा और पूरे लाहौर में ही पूरे पंजाब से कस्टमर आता है और पंजाब आप सैलाब की वजह से शदीद तकलीफ़ में है। लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो बड़ी ख़त्म हो गई है। लोगों को अपने जो है लाइफ रिवाइव करने में लगे हुए हैं दूसरे शहरों के लोग जो हैं। और जब पूरे पंजाब का इम्पैक्ट लाहौर की इकॉनमी पे आना है तो फिर हर चीज़ इफेक्ट होगी। अच्छा भाई भी आप देखिए विंडो शॉपिंग बढ़ गई है। मैं बड़े मॉल्स में जाता हूँ, आप भी जाते होंगे, आप देखोगे दुकानें खाली हैं। मॉल्स के अंदर भी लाहौर में बड़े मॉल्स बन चुके हैं, दुकानें खाली हैं, लेकिन फूड कोर्ट में थोड़ा बहुत रश होता है और वो भी उन दुकानों के ऊपर होता है, उन फूड स्टॉल्स के ऊपर होता है जो थोड़ा सा चीप फूड बेचते हैं। ठीक है, जो वो करते हैं ना फाइन डाइनिंग कर रहे हैं वहाँ लोग आज भी कम है। आपने ये नोट किया? जी बिल्कुल, यही वजह है ना भाट साहब की कुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों की। अब लोग जाके मन राज़ी कर लेते हैं, घूम फिर के शॉपिंग मॉल्स में से आ जाते हैं। जब पैसे होंगे तो वो ख़रीदेंगे भी, चीज़ लेके भी जाएंगे, लोग घूम फिर के वापस चले जाते हैं। भाई आप दुनिया में फिरते हैं, मैं भी भाई अब थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ जाने का, यूरोप भी जाने का हुआ, तो मैंने देखा वहाँ ना चीज़ें की जो कीमतें हैं वो कदरे कम हैं। यानी कि अच्छी जैकेट अगर आप देख रहे हैं ना, अच्छी जैकेट वो आपको बड़ी हद है कोई 50 पाउंड में या कोई 60 पाउंड में या 50 से नीचे आपको मिल जाएगी, बड़ी अच्छी जैकेट मिल जाएगी। मैं एक अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको वही 18,000, 20,000, 25,000, तो ये रेट जो उनसे हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा क्यों हो जाते हैं जबकि प्रोडक्ट हम यहीं बना रहे होते हैं? अच्छा, ऐसा है कि अभी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन भी नहीं रही। जो हमारी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो सेल होने वाली हैं, ये जैकेट्स टाइप की जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये मोस्टली जो है ना ये इंपोर्ट हो रही हैं चाइना से या डिफरेंट कंट्री से, मोस्टली फ्रॉम चाइना। अच्छा, ठीक है। हाँ। और हमारा जो अनफॉर्चुनेटली जो टैक्स रेट्स जो हैं वो आप जिसकी मिसाल दी आपने यूके की, वहाँ पे आप कुछ भी लें वो वहाँ पे इंपोर्ट करें तो वो 20% वैट पड़नी है। दैट्स इट, स्टोरी का तो खत्म। तो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है, 20% वैट है बस। और उसके बाद और कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पर क्या पड़ता है? यहाँ पर तो पता ही नहीं ना केड़ा टैक्स पैना है। वो तो यहाँ पे जब चीज़ वहाँ से ले लेनी, यहाँ पे जब तक आपके इन हाउस नहीं आनी आपको पता ही नहीं कि आपकी कॉस्ट क्या आनी है, कि उस चीज़ को आपने कितने में खरीदा और कितने पैसे कितने, वो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा टैक्सेस पड़ते हैं। अच्छा, आप इंटरनेशनली देख रहे हैं पाकिस्तान को अल्लाह ताला बहुत इज़्ज़त दे रहा है, हमारे लीडर्स जहाँ भी जा रहे हैं बड़ी इज़्ज़त मिल रही है, उसका रिटर्न कहीं आता नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, रिटर्न तो आएगा ना इंशाल्लाह ताला। अभी जो अचीवमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान ने ली हैं पूरी दुनिया में से, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है, एक्सेप्टेंस मिल रही है, सबसे बड़ी बात जो है। तो जब आपको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आपकी जो वहाँ से जो आपकी अचीवमेंट्स होंगी उसके रिजल्ट्स ग्रेजुअली हम तक पहुँचेंगे। अच्छा, बाहर आप जाते हैं, लोगों का एटीट्यूड फ़र्क हुआ है थोड़ा सा इस? जी बिल्कुल, आपकी वो जो पाकिस्तानियों की जो इज़्ज़त नफ्स थी ना वो एक बहाल हुई है। आपको, आप भी गए हैं पाकिस्तान से बाहर, आपने देखा जो ग्रीन पासपोर्ट की जो एक वो थी ना वर्थ, वो हमें अब नज़र आनी शुरू हुई है। ठीक है, अब थोड़ी सी इज्जत मिलनी शुरू हुई है। थोड़ी नहीं, काफ़ी मिलनी शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इस इज्जत को और बढ़ाए। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई, थैंक यू सो मच। मैं लाहौर के मॉल रोड के ऊपर था, यहाँ पर हम देखने आए थे कि बिज़नेस कैसा चल रहा है। हम हर वीकेंड पे जाते हैं, किसी बड़े मॉल में जाते हैं क्योंकि गर्मी बड़ी होती है तो वो ठंडा होता है ज़रा, वहाँ चले जाते हैं अंदर। अब वहाँ पर विंडो शॉपिंग करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं मेरे जैसे ना, जिनको सिर्फ विंडो शॉपिंग करनी है। जब चीज़ खरीदने जाओ तो वो आपकी कुव्वत ख़रीद से बाहर होती है। अब एक चीज़ जो 12,000 में आपको सर्दी आ रही है, किसी नॉमिनल पाकिस्तानी ब्रांड पे चले जाएं, 12,000 का जैकेट, 14,000 का जैकेट, 15,000 का जैकेट, ये इतनी पसली नहीं है। ये पैनोरामा सेंटर है, यहाँ जब हम अपने जवानी में थे तो 1500 का 2,000 रुपये का बड़ा अच्छा जैकेट ले जाते थे, तो पूरा सीज़न चलाते थे, यानी कि जब पूरा सर्दियाँ ना उसी जैकेट में गुजारते थे और बड़ा इंजॉय करते थे। लेकिन अब जो जैकेट का प्राइस भी है वो लोकल ब्रांड के ऊपर, जो लेदर भी नहीं है वो भी बढ़ता जा रहा है और लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें। यानी कि जो प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाहते थे, आप चाहते हैं कि अच्छे पैसे लगाएं, वो 10 से 15,000 रुपये तक मिलता है। आपको अच्छी शर्ट, अच्छी पैंट लेनी हो
पेंट लेनी हो तो 5,000 रुपये की पेंट मिलती है, जो यहाँ से हम 250 रुपये में लिया करते थे पैनोरामा में किसी दौर में। अब ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2010 के बाद की, कि इतने में आपको पेंट मिल जाया करती थी, लेकिन अब आपको इतने में पेंट भी नहीं मिलती, पेंट का रेट भी बढ़ गया, इसलिए आप फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी के लेफ्ट ओवर की तरफ जाते हैं कि वहाँ से जाके हम खरीद लें। तो चीज़ें सारी बहुत अच्छी दिखने में लग रही हैं, टीवी पे सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। लोगों का जो है ना कुव्वत खरीद वो कम होती जा रही है, लोग खरीद नहीं पा रहे, पैसा, हमारी कमाई उतनी हो नहीं रही, स्पेशली मिडिल क्लास की। ये मिडिल क्लास से चलती हैं मार्केटें, ये जो बाज़ारों में बहारें रौनकें होती हैं ये मिडिल क्लास की वजह से होती हैं। तो मिडिल क्लास को इतना ज़्यादा पीस दिया गया है और स्पेशली तनख्वाहदार तबके को इतना पीस दिया गया है कि वो बेचारा कोई काम नहीं कर पा रहा, जबकि दूसरी तरफ जो लोग बिज़नेस करते हैं, जो पैसे से पैसा बना रहे हैं, वो कमाल कर रहे हैं और तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है अभी ग्राउंड पे खड़े होके वो थोड़ी सी गंभीर है। सोना 4 लाख से ऊपर जा चुका हुआ है। अब जिनके घरों में शादी है 4 लाख रुपए का मतलब आप समझ रहे हैं किसी आम मिडिल क्लास के बंदे के लिए क्या होगा। और तोला सोने का वो करेगा क्या, तोले में खरीदेगा क्या, बनाएगा क्या, बेटी को पहनाएगा क्या। तो लोगों में रुझान अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जाता जा रहा है। ये तमाम चीज़ें सोचने वाली हैं हुक्मरानों के लिए। बाहर से चद्दर के ऊपर सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चद्दर के अंदर जो गंदगी है, जो चद्दर के अंदर तबाही मची हुई है, उसको देखने की बड़ी अशद ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से हुक्मरानों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आम आदमी की क़ुव्वत खरीद बढ़ानी पड़ेगी, स्पेशली तनख्वाहदार तबके को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि मुल्क में तरक्की नज़र आए। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।